नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदर्भ चौहान में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैथविटी एंटी सजेशनर के बारे में। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस प्रकार के नोट्स बनाते हो तो एग्जाम से पहले 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो पैथविटी एंटी सजेशनर है वो अभी तक जो डायरेक्ट टाइटस है कोई भी इसे अवलोकन नहीं कर सकता है। इनडायरेक्ट टाइटस से सभी ने बताया है। बात की जाए अभी तक 8 किलोमीटर तक इसकी खुदाई हुई है और उसका अवलोकन किया गया है, इससे अधिक नहीं हुआ। जो पैथविटी अवलोकन हुआ है वो इनडायरेक्ट टाइटस से हुआ है। जैसे अप्राकृतिक साधन में आते हैं घनत्व, तापमान, दाब। अच्छा, प्राकृतिक साधन में बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप, इनके आधार पर ही पैथविटी एंटी सजेशनर के बारे में बताया गया है कि भाई पृथ्वी किस किस चीज से बनी है, कौन कौन सी गैस है और कौन कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं। तो आइए हम जो आपको बता दें, पृथ्वी का कुछ छोटा सा एक भाग ले लिया है और उस हिस्से में सबसे पहला जो है पृथ्वी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर। और हमें जो चर्चा करनी है वो इन्हीं पर करनी है, टेस्ट, मेंटल, कोर पर। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। जो टेस्ट है, जो टेस्ट की मोटाई है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, मैं वही लेता आया हूँ आपके लिए। जो टेस्ट की मोटाई है वो है 30 किलोमीटर। देख लो भैया, यहाँ से लेकर 30 किलोमीटर तक क्या है, टेस्ट है भैया, जिसे बोला जाता है भूपर्पटी। अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो तत्व पाया जाता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे सियाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सियाल। लिख देते हैं हम। क्वेश्चन पूछा जाता है सियाल कौन सी परत को बोला जाता है। भाई 3 परत है, टेस्ट, मेंटल, कोर। जो पहली परत है उसे टेस्ट बोला जाता है और टेस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए क्या इसे सियाल बोला जाता है। अच्छा, एक चीज है, कंसेप्ट है डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। भाई आप जानते हो जैसे कि किसी भी राज्य में 2 राज्य हैं, 2 राज्यों के बीच में बॉर्डर होता है ना, उसी प्रकार से जो ये पार्ट है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, तो इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, एक बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? भाई जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को जाना जाता है मोहो। हमने लिख दिया है इसको मोहो बोला जाता है। और मोहो क्यों बोला जाता है? मोहो वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अच्छा, इसके बाद हम जो दूसरी परत है ये है मोहो, और ये भी लगभग 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। अच्छा, हम बात करते हैं दूसरी जो लेयर है वो है मेंटल। भाई मेंटल की जो मोटाई है वो है 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। भाई 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। और इसमें जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे सीमा बोला जाता है। अच्छा, सीमा। इसमें जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो पाई जाती है गुटेनबर्ग। देखो गुटेनबर्ग किस चीज के बीच में है? मेंटल और कोर। ये मेंटल हो जाए, कोर हो जाए, इसके बीच में क्या है? ये है भैया गुटेनबर्ग। ये डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है? ये है गुटेनबर्ग। अच्छा, तीसरी लेयर देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं हम डायरेक्ट उन्हीं चीज पर, टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी लेयर है कोर। भाई कोर है, कोर की मोटाई पूछ ली जाती है एग्जाम में, वो है 2900 किलोमीटर से 6373। भाई 2900 किलोमीटर से लेकर वो कितनी है? 6373 किलोमीटर। अच्छा, इसकी जो तत्व पाए जाते हैं वो तत्व पाया जाता है निफे, निटिल और फैस। भैया इसमें निटिल और लोहा पाया जाता है, इसमें निटिल और लोहा पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है इसमें कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? भाई मैं आपको बता दूं कि भैया कोर जो है 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में डिवाइड होती है?
दो में भाई ये हो रही आंटीट्रोर, आंटीट्रोर, और ये हो रही बाह्य कोर। भाई आंटीट्रोर और बाह्य कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसे बोला जाता है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। भाई लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्य कोर और आंटीट्रोर के बीच कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, वो पाई जाती है लेहमैन। अच्छा, हम जो बात कर लेते हैं थोड़ा सा डीप में जा जाए तो वो है टेस्ट। टेस्ट भी दो भागों में डिवाइड होती है, ऊपरी टेस्ट और निचली टेस्ट, और जो इनके बीच में बॉर्डर होता है ऊपरी टेस्ट और निचली टेस्ट उसे बोला जाता है कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। भाई ये नाम आपको याद रखने हैं इसलिए मैंने आपको ये फिगर बनाकर लाया हूं। अच्छा, ये है मेंटल। मेंटल में जो होता है ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ये भी दो भाग में डिवाइड है मेंटल भी। अच्छा, इस मेंटल को क्या बोला जाता है, डिस्कंटिन्यूटी क्या बोला जाता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होती है उसे बोला जाता है एएफटी। ये ही यार आपको रखना है, एएफटी किसे बोला जाता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के डिस्कंटिन्यूटी को बोला जाता है। अच्छा, तीसरा जो हमने बता दिया अभी, बाहरी टोर और आंतरिक। भाई बाहरी टोर जो होती है वो तरल रूप में होती है और आंतरिक टाइम में होती है भाई ये ठोस होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई पृथ्वी के सबसे आंतरिक सतह पर कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है, वो पाया जाता है निटिल। हमने अभी बताया है इसे नीफे बोला जाता है, निटिल प्लस एफ ही होता है ना, तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, वो है निटिल। अच्छा, इसमें कौन सा बताया है, सीमा में बताया है सिलिका और मैग्नीशियम, और टेस्ट में कौन सा बताया है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल बोलाता है। तो भैया एक वैज्ञानिक थे आस्ट्रिया थे भूविज्ञानिक थे स्वेस, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी तीन भागों में डिवाइड है। कौन कौन से में, भाई पहली जो है वो है सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी नीफे। ये चीज बताई भैया भूवैज्ञानिक स्वेस जी ने। अच्छा, मैं इनके डेंसिटी के बारे में बता दूं, इनकी डेंसिटी कितनी है, एक क्वेश्चन डेंसिटी से पूछ लिया जाता है। भाई टेस्ट की जो डेंसिटी है वो होती है 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये आपको याद रखना है, जो टेस्ट की डेंसिटी है वो होती है 2.5 से 3। अच्छा, मेंटल की देख लें तो मेंटल की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3 से लेकर 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर बात की जाए कोर की डेंसिटी, भाई कोर की डेंसिटी भी याद कर लो भैया, कोर की डेंसिटी होती है 10 से लेकर 13.6 सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भैया ये डेंसिटी भी आपको याद रखनी है, डेंसिटी टेस्ट थी 2.5 से 3, और भैया मेंटल थी 3 से लेकर 10, और भैया कोर की जो है वो 10 से लेकर 13.6। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, बताइए एक चीज और बता दूं मैं, जब हम दहाई में नीचे की साइड जाते हैं तो द्रव्यमान, ये घनत्व, तापमान और दाब तीनों ही बढ़ते हैं, गहराई पर आने पर क्या होते हैं, ये बढ़ते हैं। अच्छा, अरे एक चीज बता दूं कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर भैया 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, परंतु एक निश्चित गहराई तक। उसके बाद ये भी चेंज होता है, वेरिएशन होता है इसमें भी। तो भाई 32 मीटर की गहराई पर जाने पर नीचे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है, ये ऐसा माना जाता है, परंतु एक निश्चित सीमा तक। अच्छा, इससे जो क्वेश्चन और बनते हैं वो बनते हैं, बताइए
टेस्टो क्या बोला जाता है, इसके अलावा टेस्टो भैया लिथोस्फीयर बोला जाता है। क्वेश्चन अरे याद दिया तो बताइए लिथोस्फीयर कौन सी परत को बोला जाता है, भैया भूपर्वतीय को बोला जाता है लिथोस्फीयर। भाई मेंटल तो क्या बोला जाता है, मेंटल तो जो बोला जाता है वो बोला जाता है पाइयोस्फीयर, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा कोर तो देख लेते हैं, कोर तो जो बोला जाता है वो बोला जाता है बायोस्फीयर। भाई मैंने आपको 8 पॉइंट समझा दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। पृथ्वी अंडर संरचना में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं आपसे ये MCQ क्वेश्चन लेकर आता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने नोट्स ज़बरदस्त बनाइए, जो एग्जाम से 2 दिन पहले आप रिवाइज कर सको। भाई एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज अच्छी से कर सको, इसलिए अपने नोट्स इस टाइप से बनाओ जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया है। तो आज तो ये इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।